बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ? आई एम एट पिजो इस्लामाबाद राइट नाउ। और बहुत खूबसूरत दो गाड़ियाँ आपके लिए पेश खिदमत है आज। एंड दीज आर, मैं अगर कहूँ कि बजट के अंदर इस वक्त गैसोलीन इंजन में आपको अगर गाड़ियाँ चाहिए तो दिस कैन बी टॉप ऑफ द लिस्ट ईज़िली। ठीक है, जिनको आप विश लिस्ट में होता है वन ऑफ दोज व्हीकल है जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट होगी। कौन सी गाड़ी है? नन अदर देन पिजो 2008। इसमें बेसिकली दो वेरिएंट आते हैं, एक पिजो एक्टिव है और पिजो एलूर है 2008। एलूर इज़ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट और इसमें डिफरेंट कलर ऑप्शंस आपके पास मौजूद है जिनके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू ताकि इसी किस्म के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। कलर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें इस दफ़ा इन्होंने ऑरेंज कलर को किल करके नया कलर इंट्रोड्यूस कराया जिसे ये सेलेनियम ग्रे कह रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर दैट आई हैव सीन ऑन द कार राइट नाउ। फिर इसके बाद चेरी ब्लैक भी आ जाता है, स्पार्कलिंग सिल्वर, पैंथेरा मेटल, मर्करी ब्लू एंड क्लियर वाइट। ये कलर ऑप्शंस आपको इन दोनों मॉडल्स में मिल जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे मेरे हाथ में क्या है, ये बड़े मज़े की चीज़ है। ठीक है, मैं पढ़ के आपको सबसे पहले प्राइसेस बताऊंगा। ठीक है, अब जो इसका वेरिएंट है एक्टिव जो कि बेस वेरिएंट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ठीक है तो बुकिंग मेथड है फुल पेमेंट है। ठीक है, फुल पेमेंट करेंगे आप। एक्स फैक्ट्री प्राइस है तकरीबन 70 लाख रुपए, 1000 रुपये कम है 70 से। और फाइलर के लिए टैक्स है 1,04,985 और नॉन फाइलर के लिए टैक्स है 3,14,955। ठीक है, टोकन बुकिंग अमाउंट ठीक है यहाँ पे आपके सामने 10 लाख रुपए। ठीक है, फ्री चार्जेस 70,000 रुपये, ये सामने आ गई। अब हम बात करते हैं एलूर की। ठीक है, फुल पेमेंट पे आपका बुकिंग मेथड है। ठीक है, एक्स फैक्ट्री प्राइस तकरीबन 78 लाख रुपए, एक कम 78 लाख। और यहाँ पे आपको एक्टिव टैक्स जो आप पे करेंगे अगर आप फाइलर हैं तो 1,16,985 रुपये टैक्स भरेंगे आप। अगर नॉन फाइलर हैं तो तकरीबन 3.5 लाख रुपए आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आगे कलर ऑप्शन वही जो मैंने अभी आपको बताया कि सेलेनियम ग्रे, क्लियर वाइट, चेरी ब्लैक, मर्करी ब्लू, पैंथेरा मेटल एंड स्पार्कलिंग सिल्वर इट इज़। और वीडियो के एंड में आपको ज़बरदस्त चीज़ बताई जाएगी कि इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड 78 लाख रुपए या 70 लाख रुपए तो एक और ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है कि आप इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे ये गाड़ियाँ हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा कैसे हासिल कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं इस गाड़ी की जानिब। एंड अगर बाहर से हम देखते हैं तो इस गाड़ी को टोटली वो क्या कहते हैं कि फेस लिफ्ट वेरियंट है। ये पिछली दफ़ा से काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चेंज की गई हैं। अब एज़ इट इज़ एलूर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट तो इसकी जो हेडलाइट्स है मुकम्मल एलईडी कर दी गई है और ये फॉलो मी होम ऑप्शन के साथ आती हैं। नीचे अगर आप देखेंगे खूबसूरत किस्म की आपको वर्टिकल लाइंस एलईडी में मिल रही हैं। पार्किंग सेंसर्स आपको फ्रंट पे मिल जाते हैं। सो एक चीज़ की कमी आपको दिखाई देगी इसमें कि 360 कैमरा ना होने की वजह से हमें फ्रंट पे कैमरा भी दिखाई नहीं देता। पिजो का एम्बलम और ऊपर 2008 ब्रांड हुआ हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी ग्रिल अगर आप देखेंगे तो इट इज़ इन पियानो ब्लैक कलर, वर्टिकली चेकर्ड लाइन है और इसका जो एक्टिव मॉडल है उसमें हमें मिल जाती हैं हॉरिजेंटल चेकर्ड लाइंस। साइड पे आते हैं जी, व्हील आर्चेस आर इन ब्लैक, प्लास्टिक ऐसा ही होता है। 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स हमें मिल रहे हैं और टायर ब्रिजस्टोन के लगा के दी विच इज़ रियली नाइस। 215/60 का यहाँ पे हमें टायर मिल रहा है। ये टायर साइज स्वीट स्पॉट है, मतलब मालिश तगड़ी देगा, इतना भारी टायर नहीं है, हल्का टायर है। यहाँ साइड पे भी आपको पार्किंग सेंसर्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे पूरी आपको बैक पे जाती हुई ट्रिम दिखाई दे रही है। स्मार्ट एंट्री के साथ आती है गाड़ी। और एक और चीज़, पियानो ब्लैक में हमें रिव्यू मिरर्स मिल रहे हैं लेकिन अगेन देयर आर नो 360 कैमरा थिंग ओवर हियर। पैनोरामिक सनरूफ हमें मिल जाता है इसके ऊपर और पीछे ब्लैक कलर में ही हमें शार्क फिन एंटीना एंड लुक एट द टेल लाइट्स, रियली ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्लैक ट्रिम है यहाँ पे और ब्लैक में ही इस दफ़ा पिजो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लुक्स रियली प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पर रेयर व्यू कैमरा हमें दिखाई दे रहा है, 2008 की ब्रांडिंग। अच्छा, एक चीज़ आप गौर करेंगे
चाहे एक्टिव हो या एलोर हो, यहाँ पे ब्रांड नहीं किया हुआ इन्होंने, विच इज़ वेरी नाइस। अगर आपके पास एक्टिव भी है तो आपको इन्फीरियर फील ना हो, इस वजह से लिखा हुआ ही कोई भी नहीं है, ठीक है। देख के आप बता नहीं सकते बजाय। फिर 2 अदद एग्जॉस्ट टिप्स आपको निकली हुई नज़र आ रही हैं, जो से बैक से काफ़ी एग्रेसिव लुक दे रही हैं, और हमें मिल तो रहे हैं यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स रेयर। टो हुक आप यहाँ पे लगाएंगे, इन केस किसी गाड़ी को आपने टो करना है तो आप यहाँ से उसे टो कर सकते हो। फ्रंट पे भी डेफिनेटली आपको मिल जाता है। चलिए अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं। डिड आई मिस द वाइपर? और फ्रंट वाइपर भी जो है वो रेन सेंसर्स के साथ आ रहे हैं। लाइट्स भी ऑटो का ऑप्शन आपको मिल जाता है इसमें, डार्क होगा तो खुद ही ऑन हो जाएंगी, और राडार डेफिनेटली इसमें अवेलेबल है। रेन सेंसर वाइपर हैं इसके अंदर। चलिए अंदर बढ़ते हैं और देखते हैं बैठना कितना आसान है इस गाड़ी के अंदर। सो गाड़ी के अंदर हम विराजमान हो चुके हैं, एंड लुक एट दिस स्टीयरिंग व्हील। वैसे हमें डी शेप में मिलते होते हैं, लेकिन ऊपर से भी कटा हुआ है इस दफ़ा, एंड लुक्स मोर लाइक अ योक। ऊपर से कटा हुआ हो तो वही आपको बहरी जहाज़ वाला स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। दिस इज़ मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील। इसके ऊपर आपको मीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, वॉल्यूम अप एंड डाउन, कॉल रिसीव और डिक्लाइन, वट एवर यू वांट टू डू, लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शंस मिल जाते हैं, इस लीवर से आप क्रूज़ कंट्रोल लगा सकते हैं। बाकी अगर इसके बटन्स आप देखेंगे तो इट्स जस्ट लाइक अ कॉकपिट, ठीक है। आप किसी हवाई जहाज़ में बैठे हुए हैं उस तरह की फ़ील आपको आती है, और सारे बटन फिज़िकल आपको यहाँ पे मिलते हैं, एंड आई तो रियली लाइक्ड इट, ठीक है। लुक एट द साउंड, और यहाँ पे आपको इंडिकेट हो रहा है, वेरी गुड, डिफरेंट डिज़ाइन है ना, ठीक है। लॉक करना है तो यहाँ से सारे डोर्स लॉक कर देंगे आप, ठीक है। अनलॉक भी यहीं से हो जाएंगे। और फ्रंट एंड रेयर डिफॉगर्स, होम टच बटन है यहाँ पे। व्हाई नॉट वी स्टार्ट इट एंड देन वी टॉक अबाउट इट। चलिए जिसे स्टार्ट करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुश स्टार्ट बटन के साथ आता है, और सामने देखिएगा, सो हमने हल्का सा टच किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो दिस इज़ हाउ इट्स गोना लुक। बूट ओपन है तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, और ये कुछ 3D टाइप का लग रहा है, उभरा हुआ बाहर आ रहा है, लुक्स वेरी वेरी एडवांस। अच्छा, इस किस्म का मीटर मैंने अभी तक देखा नहीं है किसी और गाड़ी में। आप स्पीडोमीटर अगर देखें लेफ़्ट साइड पे तो फिगर्स कोई भी नहीं लिखे हुए। मेरा ख्याल है जिस वक्त हम स्पीड करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट शो द स्पीड। राइट हैंड साइड पे हमें आरपीएम मीटर मिल जाता है, और वो डिजिटल बता रहा है। लेफ़्ट साइड पे भी पीछे आपको यूं लगता है कि सुई वाला सीन है, नीडल वाला, लेकिन आगे आपको ज़ीरो पे नज़र आ रहा है कि ये डिजिटली ही बताएगा आपको। कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त किया गया है यहाँ पे। राइट हैंड साइड पे आपको इंजन टेम्परेचर वगैरह बता रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर वगैरह सब कुछ मिल जाता है। अब यहाँ डैशबोर्ड की अगर आप देखें तो इसकी फॉर्मेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। यहाँ से बाकायदा पैसेंजर की तरफ मुड़ा हुआ है एयर वेंट, और यहाँ से भी आपको डायरेक्ट जो ड्राइवर है उसकी जानिब मुड़ा हुआ नज़र आता है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे आप देखें कार्बन फाइबर फिनिश आपको मिल रही है, लुक्स ब्यूटीफुल एंड रगेड। इसमें बैठ के एक एहसास तो आपको होता है कि आप किसी नरमो नाजुक गाड़ी में नहीं बैठे हुए, रफ़ एंड टफ, मतलब मार खाने वाली गाड़ी लगती है ये, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है वैनिटी मिरर इसका, ये रहा, विदाउट लाइट बट इट इज़ देयर। और बेगम साहिबा के लिए भी आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है, दैट टू विदाउट लाइट। अच्छा, यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका पैनोरामिक सनरूफ। लिड बंद करना चाहें तो येस यू कैन डू दैट, अदरवाइज़ ये है कि लेट इट बी ओपन, क्योंकि ये टिंटेड है, धूप डायरेक्ट आपको तंग नहीं करेगी। यहाँ से अगर आप ओपन करना चाहें तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। ये थोड़ी देर दबा के रखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा, वन टच है, वेरी नाइस। और पीछे जाएगा, और पीछे नहीं जाएगा, उतना ही ओपन होता है जितना नॉर्मली हमारा सनरूफ ओपन होता है। और बैक पे आपको डेफिनेटली ऊपर पैनोरामिक ही मिलता है, रोशनी रहेगी। ये फ़र्क पता चल रहा है आपको टेंट होने का कि एकदम डार्क हो गया, तो ये सूरज की शुआएं डायरेक्ट आपको तंग नहीं करेंगी। चलिए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि अंदर हमें क्या क्या फीचर्स दिए जा रहे हैं। सो गाइज़, ये दोनों गाड़ियाँ एलूर
और एक्टिव आती हैं 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ। अगर एग्जैक्ट सीसीज़ की बात करूं तो 1199 सीसीज़ में ये इंजन्स आते हैं। ये 96 हॉर्स पावर तक तकरीबन प्रोड्यूस करते हैं और 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ये आती हैं। 3 ऑप्शंस आपको ड्राइव मोड में मिलते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और इको। फीचर्स की बात करें तो इंटीरियर जैम पैक्ड है फीचर्स के साथ। स्पेशली अगर इसके पार्किंग सेंसर्स और कैमरा की बात करूं तो विजन पार्क 1 HD रेयर कैमरा विद पार्किंग सेंसर्स इसमें आता है। स्मार्ट एंट्री एंड पुश स्टार्ट इसमें आपको मिलेगा। ऑटो AC का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है। पावर्ड विंडोज विद 1 टच अप एंड डाउन एंड एंटी पिंच सिस्टम के साथ आपको इसकी विंडोज मिल जाती हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स आपको इसको मिलेंगे। सीलियो पैनोरामिक सनरूफ इसमें दिखाई देगा। अगर इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं तो 10 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम इसके अंदर मिलता है, जो कि अब कैपेबल है वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो कनेक्शन के साथ, क्योंकि इससे पहले जो इसमें आता था वो आपको दिखाई देता था वाइड, लेकिन इस दफ़ा आपको वायरलेस एक्सपीरियंस होने वाला है इस गाड़ी के साथ। पियानो की टॉगल स्विचेस विद हैप्टिक टच आपको दिखाई देंगे एंड आई रियली लाइक दीज स्विचेस, क्योंकि ये मतलब टच स्क्रीन से ज़्यादा आपको फील होता है आप जब दबाते हैं तो वो हैप्टिक जो साउंड होती है और वो टच होता है, ये देखें, इट लुक्स नेचुरल, सो आई रियली लाइक इट। 3D आई कॉकपिट है जी इसका, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। 3D इफेक्ट आपको आता है इसको देख के, तो 3D आई कॉकपिट आपको देखने को मिल जाता है। हाई बीम असिस्ट इसकी हेडलाइट में आपको मिल जाता है। लेन कीप असिस्ट इसमें मिल जाएगा। ड्राइवर अटेंशन असिस्ट, एक्टिव ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस इसके इंटीरियर में हमें देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे अब अगर आप देखें तो मैं वैसे लगा के आपको बता देता हूँ। रिवर्स हमने लगाया तो पीछे अब चूंकि वॉल है तो वॉल ही दिखाएगी, उतना नज़र नहीं आएगा आपको। ये हम आ गए न्यूट्रल में और ये आ गया ड्राइव मोड में। और फिर उसके बाद अगर आप मैनुअली गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी इस गाड़ी को चला सकते हैं, विच इज़ रियली नाइस। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपको मज़े की बताता चलूँ, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग मिलेगी, ठीक है। ड्राइव मोड आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपको इस जगह पे मोबाइल वगैरह रखना चाहें, हम रख के देख लेते हैं। मेरा मोबाइल कहाँ है भाई, ये रहा। अब ये मोबाइल देखें तो मैंने कप होल्डर्स की जगह रखा हुआ है। नेचुरली आप यहीं पे रखते हैं तो आपने सामने रखना है, तो आप यहाँ पे भी मोबाइल रख सकते हैं, ठीक है। और छोटा मोबाइल है या कीज़ वगैरह हैं तो यहाँ ऊपर वाले शेल्फ में आप रख सकते हैं। ये रहा आपकी चार्जिंग स्लॉट आपको यहाँ पे मिल जाता है, और टाइप C है अगर तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। ग्लब बॉक्स भी देखते हैं जी। सो ग्लब बॉक्स में सेगमेंट बने हुए हैं, यहाँ पे आप सिर्फ चीज़ रख पाएंगे, यहाँ से मेरा ख्याल एक्सेस कर पाएंगे आप इसके फिल्टर्स वगैरह को। सो ओवरऑल इट्स अ परफेक्ट व्हीकल। मैं इसको देख लूँ यार, ये अगर इलेक्ट्रॉनिक होती ना तो अच्छा होता है, बट सीट्स आर मैनुअल, विच इज़ अ बमर। आई थॉट कि ये इलेक्ट्रॉनिक होंगी, बट दीज आर नॉट इलेक्ट्रॉनिक। अब हम देखते हैं एडजस्टेबिलिटी स्टीयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग व्हील इसका आप टेलीस्कोपिकली भी एडजस्ट कर सकते हैं और वर्टिकली भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे बंद कर देंगे। चलिए जी, यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट्स नज़र आ रही हैं दोनों दरवाज़ों पे, ठीक है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल टच। यहाँ ऊपर भी पिलर्स के ऊपर भी आपको स्पीकर्स दोनों जानिब दिखाई देंगे, ठीक है। दरवाज़ों के अंदर भी आपको स्पीकर्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे एक मज़े की बात, अगर आपने बॉनेट ओपन करना है तो उस साइड पे, पैसेंजर साइड पे आपको लीवर नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसे खींचेंगे आप तो बॉनेट ओपन हो जाएगा। चलिए बैक सीट पे चलते हैं और देखते हैं कि पैसेंजर्स बैठ के कैसा फील करेंगे। लेट्स गो। सो चलिए जी, अब एंट्री करते हैं। एंट्री ईजी पीजी, कोई इशू नहीं है। हेड रूम मोर देन इनफ है, ठीक है। एंड हेडरेस्ट के साथ 2 अदद हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको चार्जिंग स्लॉट्स मिल जाती हैं 2 अदद। फास्ट चार्जिंग आपने करनी है और दोनों टाइप सी हैं, ठीक है। आपके आईफोन्स और लेटेस्ट जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं वो इजीली चार्ज हो जाएंगे यहाँ से। दरवाज़े
ब्लैक कलर में टोटली ब्लैक्ड आउट है। लेदर अगर आप देखेंगे टोटली ब्लैक्ड आउट एंड वेरी वेरी सॉफ्ट है एंड लग्जोरियस मटेरियल, नाइस। अच्छा, एंकर पॉइंट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आइसोफिक्स एंकर पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक और कमी मुझे फ़िलहाल महसूस हो रही है, वो है इसके आर्म रेस्ट की। आर्म रेस्ट इज़ नॉट देयर, लेकिन यहाँ पे आपको सीट पॉकेट्स मिल जाते हैं, ठीक है, दोनों सीट्स के साथ, विच इज़ गुड। रीडिंग लाइट्स का इजाफा किया गया है जी यहाँ पे। इस दफ़ा आपको दोनों साइड पे रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं। एयर बैग्स फ्रंट पे भी मिलेंगे, पिलर्स के ऊपर भी आपको एयर बैग्स दिए हैं इस दफ़ा इन्होंने। और इस दफ़ा रेयर पैसेंजर्स के लिए इन्होंने एयर वेंट भी दे दिया है इस तरफ, ठीक है। दरम्यान में बैठते हैं, ये देखते हैं कैसा फील होता है। सरप्राइजिंगली, अब सरप्राइज़ तो नहीं है क्योंकि इसमें आर्म रेस्ट नहीं है, इस वजह से बैक जो है बहुत कंफर्टेबल है। आर्म रेस्ट की बेस की वजह से हमेशा ये सख्त होती है बैक, लेकिन इसमें नरम है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे हम्प बहुत बड़ा है फ्लोर पे, जिसकी वजह से मैं टांगें दरम्यान पे नहीं रख सकता, रखूँगा तो मेरी छाती तक आएंगी, तो मैं यूँ होके बैठ गया। अब कैमरा मैं पकड़ता हूँ यहाँ से और अनस को हम बिठाते हैं साथ। अनस आ जाएं। सो अनस, हाउ डू यू फील? दरवाज़ा बंद कर दें। बस ठीक है सर, गुजारा ही हो रहे थे दो बंदों का भी। अच्छा, गुजारा पता है क्यों हो रहा क्यों? है? ये सीट देखें हाँ, कितनी पीछे की हुई है, ये पिलर है और ये सीट है बिल्कुल, काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है। तो सीट आगे होगी, ये सीट बराबर है। मैं यहाँ बैठ के देखता हूँ तो लेग रूम है ठीक ठाक यहाँ पे, क्योंकि सीट अपनी नेचुरल जगह पे। ये मैंने बहुत पीछे की हुई थी, इस वजह से आप थोड़े से तंग हो रहे हैं, लेकिन यह है कि 3 बंदे बआसानी इसमें बैठ के शहर का सफ़र कर सकते हैं। आप दरम्यान में भी देखें, तीसरा बंदा आराम से बैठ सकता है, और इस साइड भी अभी जगह, मैं यूँ होकर बैठूँगा, अब देखें ठीक ठाक जगह है, ठीक है। अब क्यों ना इसकी बूट स्पेस चेक की जाए ना, लेट्स गो। हाइड्रोलिक आर्म्स के साथ आती है, इसका स्टे देयर, ठीक है। ये आपको मिल जाता है, ठीक है। लेट को ऊपर करें, आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। स्पेयर व्हील इसके साथ आता है, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। और 80 किलोमीटर तक टॉप स्पीड आप इस पर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, अलाउ नहीं होती। फिर आप ये है कि अपना टायर वगैरह चेंज करके दोबारा इसे अपनी जगह पे रखते। आपको पंक्चर किट सारी मिल जाती है, जिसमें ये रहा इसका टो हुक, जो आप लगा लेंगे इन केस ऑफ पुशिंग और पुलिंग, जो भी है सीन आप कर सकते हैं। फिर पाने शाने यहाँ पे साइड पे आपको जैक वगैरह मिल जाता है, ठीक है। मैट्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए, तो जब गाड़ी आप इंशाल्लाह ख़रीद लेंगे तो आगे मैट्स डाल दीजिएगा। पुश बटन कोई भी नहीं मिल रहा, आपको यहाँ से खुद ही इसको बंद करना होगा। ओवरऑल अगर आप स्पेस देखेंगे तो काफ़ी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में जितनी होनी चाहिए गुंजाइश, उतनी ही गुंजाइश इसमें आपको मिलेगी। तो 1-2 सूटकेस बड़े वाले बड़े इजीली इसमें समा सकते हैं। अब गाड़ी चूँक के स्टार्ट है। नाउ यू कैन लुक एट दीज लाइट्स, एलईडी लाइट्स खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है। अब मैं ज़रा ब्रेक लगा के भी देखता हूँ, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी इसका ऑन हो जाएगा। लुक्स कैसे आते हैं, चेक इट आउट, लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम द बैक। अब हम आगे आते हैं तो इसकी हेडलाइट्स देखते हैं। डे टाइम रनिंग लाइट्स इसकी ऑन हैं, सो दे लुक ब्यूटीफुल। अलग ही आपको एक लेवल आ रहा है इसमें। लाइट्स को ऑन करके देखते हैं। ऑटो फंक्शन के साथ आती हैं ये, इन केस यू वांट टू डू ऑटो यू कैन डू इट टू। और ये हेडलाइट्स इसकी फुल में आपको दिखाई दे रही हैं। ये डिम लाइट है एंड दिस इज़ फुल, वेरी वेरी पावरफुल लाइट्स। इंजन बे को चेक करते हैं कैसा दिखता है। सो दिस इज़ हाउ 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन लुक्स लाइक। काफ़ी बिजी किस्म का इंजन बे नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, नाइस। ऊपर प्रॉपर्ली कुशन्ड है, यहाँ पे इंसुलेशन की हुई है इसकी, और अंदर भी आपको इंसुलेशन हुई नज़र आती है। इस वजह से जो इंजन नॉइस है वो आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देता केबिन के अंदर। यहाँ पे हमें हाइड्रोलिक आर्म्स मिल जाते तो इवन बेटर हो जाता, हमें ऑर्थोडॉक्स स्टिक की ज़रूरत ना होती। लेकिन अगेन गिवन द फैक्ट कि प्राइस अगर आप देखें तो उस प्राइस में आई थिंक जस्टिफाई करता ही है। सर माइलेज तो आपने नहीं बताई कितनी? यार माइलेज इसका बड़ा इजी सा हिसाब है, तकरीबन आपको 15 प्लस ये देती है सिटी के अंदर,
और 18 प्लस इजीली ये आपको देती है। 18 प्लस सम केसेस 20 से ऊपर भी रिपोर्ट हुआ है कि ये आपको हाईवेज के ऊपर दे सकती है। सो माइलेज वाइज इट्स आल्सो अ क्वीन। सो हमारे साथ मौजूद हैं खालिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। खालिद भाई कैसे हैं? ठीक है, आप ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सर, थैंक यू नो सर। वरीज। अच्छा, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि वीडियो के एंड में हम आपको EMIs की सारी स्टोरी बताएंगे कि कैसे एक बंदा जो कि 70-80 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता फिर भी इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकता है, वो कैसे जानते हैं खालिद भाई से। जी खालिद भाई, क्या स्कीम है? जी सर, इसमें बेसिकली सर एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ जी जी कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी मार्केट में EMI जो प्लान है ये पोजो ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब अदर कंपनीज भी इसको फॉलो कर रही हैं। ठीक है। बेसिकली वी आर द पायनियर्स। हमारा जो प्लान है सर वो टोटल टाइम पीरियड उसमें होता है 18 मंथ्स और मिनिमम 50% डाउन पेमेंट आपने करनी होती है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि सर 0% मार्कअप होता है और आफ्टर 50% डाउन पेमेंट जो आपकी इनवाइस बनती है वो डायरेक्टली कस्टमर के नाम पे होती है। Oh, उसमें that's कोई nice. HPA मार्क, लीन मार्क या कंपनी अपने नाम पे नहीं रखती। कस्टमर को 100% फुल ऑनरशिप मिलती है। ठीक है। और सर ये बहुत अच्छा प्लान है क्योंकि 50% के बाद ही आपको गाड़ी मिल जाती है। तो इट्स वेरी नाइस प्लान। मोस्टली जो बिजनेस पीपल हैं दे वेरी लाइक इट और ज़्यादा क्योंकि वो ज़्यादा इसको पैसा परचेज इन्वेस्ट करते हैं। इकट्ठा नहीं करते ना, या तो एग्जैक्टली और है भी अगर आप वो दे रहे हैं ज़ीरो मार्कअप पे तो विन विन सिचुएशन है। जी। अच्छा, टेंटेटिव टाइम क्या है? फॉर एग्जांपल आज मैं अप्लाई कर देता हूँ, मुझे कितने दिनों बाद मिलेगी गाड़ी? सर इसमें गाड़ी जो है दोनों प्लान्स के अंदर तकरीबन 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है। 1 मंथ के अंदर इंशाल्लाह ठीक है। आपको गाड़ी उसमें रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस सब इंक्लूड है कि जिस वक्त मुझे मिलेगी तो नंबर भी लगा होगा और इंश्योर्ड भी होगी गाड़ी? एग्जैक्टली सर, उसमें कुछ फैसिलिटीज़ हम कस्टमर के बिहाफ पे कर रहे होते हैं सारी। उसमें रजिस्ट्रेशन हम आपको करवा के देते हैं, इंश्योरेंस 18 मंथ्स की प्लान की करवा के देते हैं पूरी गाड़ी की, और इसके अलावा ट्रैकर भी इसमें इंस्टॉल होता है। अच्छा, ट्रैकर भी इंस्टॉल होता है, तो ये एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस का, नंबर का और ट्रैकर का, अपार्ट फ्रॉम इनवॉइस प्राइस? एग्जैक्टली सर। Okay. और बहुत अच्छी ये प्राइस होती है। ठीक मतलब जो मार्केट में अच्छी प्राइस चल रही है उसी पे ही हम कस्टमर से लेते हैं। कोई इसके अलावा सर प्लान के अंदर कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ओके। जी जी अच्छा, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे एलूर चाहिए जी, तो मुझे क्या क्या चीज़ें लानी होंगी इसके लिए एलिजिबल होने के लिए? जी सर, इसमें सर हमने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो इंडिविजुअल की है, जिसमें हम सैलरीड पर्सन और फ्रीलांसर्स वगैरह जो होते हैं उनको काउंट करते हैं। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी जो है सर वो सोल प्रोप्राइटर आ जाती है, जिसमें सिंगल बिजनेस ओनर लोग जो होते हैं वो इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सर एक कैटेगरी हमने कंपनीज़ की बनाई हुई है, जिसमें कंपनीज़ और कॉरपोरेट वगैरह अगर परचेज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये सहूलत हमने मुहैया की है। सैलरी की क्या क्राइटेरिया, वो कितनी तनख्वाह हो तो वो अप्लाई कर सकता है? सर सैलरीड का ये होता है कि आप अगर 50% पे लेते हैं तो मिनिमम आपकी जो सैलरी है वो तकरीबन 3.5 से 4 लाख के करीब होनी चाहिए। ठीक है। उस पर ईजिली 50% पे आपको मिल जाता है। सही। लेकिन इसमें यह है कि अगर कुछ लोग कहेंगे यार हमारी सैलरी जो है वो 4 लाख के करीब या 3.5 लाख के करीब नहीं है, उसमें एक सिनेरियो होता है कि कस्टमर थोड़ी डाउन पेमेंट इंक्रीज कर ले तो इजीली वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर अच्छा, डाउन पेमेंट मिनिमम 50% ही है या इससे कम भी है? जी सर, इसमें ये प्लान जो है फिक्स्ड होता है। ठीक है। मिनिमम 50% आप कर सकते हैं, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं हम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी इस पे होती है। अच्छा, इसमें एक और ज़रूरी सवाल आपसे ये है कि एक तो हो गया 50%, ठीक है, जी सर। 18 माह फिक्स्ड है या उससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है? सर ये प्लान जो है फिक्स्ड होता है और 18 मंथ से ये इंक्रीज़ नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक और भी गुड पॉइंट है कि अगर कोई कस्टमर कहता है कि आफ्टर 6 मंथ इंस्टॉलमेंट 6 मंथ उसने कर दिए हैं, वो चाहता है मैं वेव ऑफ कर दूं वन टाइम ही, तो वो भी हम फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं कि वन टाइम जितनी भी रिमेनिंग अमाउंट होती है वो पे कर सकता है और उसमें कोई भी हिडन चार्जेस या एक्स्ट्रा चार्जेस उसमें पे नहीं करने होते, कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी? कोई पेनल्टी उसमें नहीं पड़ती, बल्कि जो अमाउंट होती है सेम उसने अमाउंट पे करनी होती है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़रूरी है, व्हाट अबाउट द स्टेटमेंट्स? क्योंकि बैंक से हम निकलवाते हैं तो हमें तवील स्टेटमेंट्स भी चाहिए,
प्रूव करना है काफ़ी सारा, तो उसमें जी सर। आपका क्या क्राइटेरिया है कि आपको क्या क्या लाजमात चाहिए? सर इसमें बहुत मिनिमम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई है। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होते लाइक बैंक वगैरह। इसमें आपकी अगर इंडिविजुअल पे एक बंदा परचेज़ करता है ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जिसमें 6 किसी भी मंथ बैंक की या जो आपकी सैलरी जिसमें सर रिफ्लेक्ट करे। एग्जैक्टली और आपका एक एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होता है एज ठीक अ है। प्रूफ कि आप यहाँ पर इस कंपनी या में काम कर रहे बिजनेसमैन है तो आपका लेटर या रेडी होगा। हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, और सर आपकी अगर बिजनेस है तो एनटीएन वगैरह रजिस्टर होना ज़रूरी है। सही। अगर आप रजिस्टर हैं तो इजीली आपका प्रोसेस है वो आप उस क्राइटेरिया में फॉल कर सकते हैं। ठीक जी है, जी। ठीक है, तो जी सर। फाइलर होना ज़रूरी है इसके लिए? सर इन केस ऑफ non-filer भी हो या सकता है। एग्जैक्टली सर फाइलर होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आपको पता है गवर्नमेंट ने फाइलर के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं। ठीक है। तो उसमें यह है कि अगर आप नॉन फाइलर होते हैं तो आपका टैक्स वगैरह इंक्रीज़ हो जाता है, ऐसे ही है, लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो उसमें आपको टैक्स ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता। एग्जामेशन मिल जाती है या आपको। एग्जैक्टली। ठीक है। सो गाइस, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में हाजिर है, आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह विल गाइड यू थ्रू। और खालिद भाई, थैंक यू सो वेरी Thank मच, you so much, आपका sir. वक्त लिया Thank you हमने, so much. थैंक यू Thank सो you so वेरी much. मच। एंड उम्मीद है आज की वीडियो और पीजो की जानब से ये EMIs वाली ऑफ़र आप लोगों को पसंद आई होगी। गाड़ी नो डाउट ये वो गाड़ी है जिसने आते ही रिकॉर्ड बनाया था सेल्स का, पूरे साल में इतनी कोई गाड़ी नहीं बिकी थी जितनी ये बिकी थी। SUVs में क्रॉसओवर की बात कर रहा हूँ। सो स्टिल अब तो इसका फेसलिफ्ट वेरिएंट आ गया, इंटीरियर एक्सटीरियर हर लिहाज से ये गाड़ी एडवांस हो चुकी है। तो इफ़ यू वांट टू विजिट द शोरूम, एड्रेस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यू कैन कम एंड विजिट, और आप खुद भी इन गाड़ियों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू कार मेट पीके, मेक श्योर यू डू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।